भट्टी साहब बड़ा गजब का एनालिसिस किया है फैसल वाडा साहब। वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसी हुकूमत है जो थिएटर का शो कर रही है वो भी सही तरह नहीं कर रही, बांसुरी पे नाच रही है, डुगडुगी भी नाच रही है और बगैर म्यूज़िक के भी रक्स कर रही है। तो ये तो एक वो प्लस पॉइंट है भट्टी साहब कि जिसकी वजह से लगता है पता कि ये सब लोगों को जो सिस्टम चल रहा है उसको इस तरह की हुकूमत सूट नहीं करती कि फिर उसी का यही प्राइम मिनिस्टर है जो हुकूमत इस तरह डुगडुगी पे नाच रही है बकौल फैसल साहब के। तो फिर तो इमरान खान के बाहर आने का चांस कोई नहीं है क्योंकि ये हुकूमत सिस्टम सूट करती है, ये प्राइम मिनिस्टर भी सूट करते हैं। फिर फैसल भाई की अगर बात को सही समझाया, सबसे पहले तो सानिया कुरम पे इज़हार अफसोस, इज़हार ताज़ियत और शहादतें हुई हैं और पारा चनार जल रहा है। और सूरत हाल KP की ये है कि अली अमीन गंडापुर भी DI खान के हैं, गवर्नर भी DI खान के हैं, IG KP भी DI खान के हैं और तीनों मिलकर रात को DI खान नहीं जा सकते। कमाल है, ये सूरत हाल है। और कई ज़िलों में जो KP के कई ज़िलों में जो लॉ एंड ऑर्डर है और पारा चनार तो इस तरह वो नज़रअंदाज हो रहा है, हालांकि पूरी मशीनरी को इस वक्त वहाँ बैठे होना चाहिए था। ठीक है। और अब जहाँ जो 5-7 ज़िले हैं जहाँ रात को ये हुकूमती रिट ही नहीं होती वहाँ होना चाहिए था। और एक तरफ दहशतगर्दी की नई लहर है और कोई भी आपने नोट किया होगा कि जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम पे आनियाँ जानियाँ नहीं लगी हुई थी। मौलाना साहब के घर पे कोई बाजमात नमाज पढ़ रहा था तो कोई बाहर खड़ा हुआ था। और सेनेट के इजलास और कौमी असम्बली के इजलास, कभी कोई ऐसा सुना है दहशतगर्दी पे कोई इस तरह की आनियाँ जानियाँ? वो तो फौज पे डाली हुई है और रोज़ फौज पर हमले हो रहे हैं, रोज़ शहादतें हो रही हैं और रोज़ दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक तरफ ये है कि रोज़ फ़ौज पर हमले, रोज़ शहादतें, सोशल मीडिया पर फ़ौज के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ हो रहा है जी MNA हाजी इम्तियाज़ की बूढ़ी माँ, ज़ईफ़ माँ अपने गिरे हुए घर पर बैठ कर बद्दुआएँ दे रही है। और हमारा इलाका है, घर गिरा गए, पुलिस आई, घर गिरा गई, तबाह बर्बाद, PTI से PTI का, और फसलें उठा के ले गई। हमारे MNA हमारे डिस्ट्रिक्ट के मेहदी हसन भट्टी, उनकी ज़मीनों पर ज़िली इंतज़ामिया के बोर्ड लग गए और कि ये आप ज़मीनें गवर्नमेंट की हैं। और एक इस्लामाबाद का आप हालत देखें इस हुकूमत की कि इस्लामाबाद का एक उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूनियन कौंसिल F6 जो तहरीक इंसाफ का था, उसके मलक खादम अमान नामी कोई है, उसकी बीमार बीवी को पकड़कर पर्चे देकर अडयाला जेल, और उसकी गाड़ी इस्लामाबाद पुलिस सोशल मीडिया पे चल रहा है, इस्तेमाल कर रही है और पता नहीं कौन कर रहा है। तो ये जो वाडा साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी जेल मटक में दफ़ा 44, अब सुनिए पहला राउंड क्या हो रहा है और क्या क्या यानी हुकूमत क्या कर रही। बंदे खा 1000 निकलें, 1 लाख निकलें, 100 निकलें या निकले ही ना, इस्लामाबाद रावलपिंडी जेल मटक में दफ़ा 144 रेंजर तलब, पुलिस की इजाफी नफरी तलब। और पहली दफ़ा हो रहा है DPO अटक साहब सोशल मीडिया पे बैठ के बयान दे रहे हैं, IG इस्लामाबाद साहब दे रहे हैं कि आउन तो सही DPO ने दिया। हाँ, तो और ये कभी हुआ DPO साहब कह रहे हैं कि लत्ता भन देंगे, आउन तो सही। जगह जगह रुकावटें, कंटेनरों की बहार। इस्लामाबाद 50 जगहों से बंद किया जाएगा, रावलपिंडी 47 मकामात से बंद किए, छापे, गिरफ्तारियाँ, पर्चे, मुकदमे, दहशतगर्दी के पर्चे। और अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा सा 1-2 दिन आगे के कोई दरमियानी रास्ता ना निकला तो मोटरवे बंद, सड़कें बंद, बाजार बंद, कारोबार बंद, इंटरनेट बंद और फायर वाल भी इस वक्त आप तो अच्छे टाइम से लाहौर से इस्लामाबाद के और वफाकी वजारत दाखिला ने खैर से KP के चीफ सेक्रेटरी को भी खत लिख दिया कि आप सरकारी मशीनरी, इमरान खान ने हिला के रखा है मशीनरी को, ये तो मान लेना फिर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन नकवी साहब बिला फायदा बिला जवाब। और दूसरी तरफ क्या है, मईशत वो फौज देख लेगी, करती रहे, फौज नहीं करना है, पैसे भी मांग के हुकूमत का तो कोई इंटरेस्ट नहीं, फौज भी पैसे मांग के लाए, आर्मी चीफ जाएं वहाँ जो तल्लुकात भी ठीक करें, बिजनेसमैनों को भी मिलें और दहशतगर्दी की जंग भी लड़ें, अपने शहीद भी कराएं। और हुकूमत क्या करेगी, सुबह उठते हैं आग उगलते हैं शाम तक। और अब यानी ये एक कोई पत्थर मारे इस्लामाबाद की तरफ तो हमारा क्या कसूर है भाई, इस्लामाबाद का क्या कसूर है, इस मुल्क का क्या कसूर है, लोगों का क्या कसूर है? इस तरह एहतजाज को रोका जाता है कि सारी तरफ से बंद कर दो, कंटेनरों की बाहर लगा दो और फिर उसके बाद डंडे मारो। और क्या जी, अब खत क्या आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, 10,000 डंडे मंगवा लिए, मिर्चों वाला पानी मंगवा लिया, पुलिस ने 40,000 शेल मंगवा लिए। ये हाल हो गया इनका, कोई दरमियानी रास्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। और यानी पहला राउंड तो वो उन्होंने जितवा दिया ना। और दूसरी बात यह है कि मैं एक दिन वो फैसल वाडा साहब का ही सुन रहा था कि पंजाब की वो किसी खातून वज़ीर जो वज़ीर से ज़्यादा है, उनके बारे में वो फरमा रहे थे कि उनकी वजह से चीन नाराज़ हो गया।
नहीं, वो किसी इनकी खातून वजीर पंजाब से ताल्लुक नहीं, वो तो आई थिंक वो दफ्तर खारजा वाली बात थी, लेकिन वो नहीं चाइना नहीं ने नहीं उसकी नहीं उस तरह नहीं तरदीद नहीं की है। नहीं, पंजाब की हुकूमत की वजीर जो वजीर से ज्यादा है, अच्छा, उनकी वजह से कि उन्होंने चीन के सफीर को कहा है कि लोग तो मरते ही रहते हैं। तो यानी आप अंदाजा करें इतना इतना सेंसिटिव मामला और इतना गैर मुताबिक। मेरा ख्याल है चाइना की इस पर तरदीद आ गई, लेकिन हम चेक कर लूंगा फैसल साहब से भी दोबारा में। मुर्तज़ा साहब, तहरीक इंसाफ को दो एस्पेक्ट्स है। एक तो ये कि आप ये मानते हैं इस बात को कि जिस तरह फैसल साहब ने भी कहा और भट्टी साहब ने भी कहा कि हुकूमत के पल्ले तो है ही कुछ नहीं, और हुकूमत को जेल में बैठ के इमरान खान ने तिगनी का नाच नचाया है, नंबर 1। और नंबर 2 सर, जिस तरह की हुकूमती हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जो भट्टी साहब वाक़यात सुना रहे हैं, घरों पे छापे, किसी की बीमार बीवी को उठा के ले गई पुलिस, आपको लगता है कि क्या एक सिविलाइज स्टेट का यही तरीका होता है, और क्या यह तहरीक इंसाफ वाले इतने ही दहशतगर्द हैं, कोई इस तरह डील किया जाए? योर टेक सर। देखें, जो 2022 से ख़ास तौर पर और इससे पहले भी पीटीआई जिस तरीके से नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज करती है, तो कोई भी ज़िम्मेदार हुकूमत होगी तो उसको कुछ न कुछ तो इंतज़ामात करने पड़ेंगे। ये 2014 में भी पुरअमन एहतजाज करने आए थे, फिर आपने देखा कि 126 दिन तक जो सर्कस इस्लामाबाद में लगा रहा, जिस तरीके से शाहराह दस्तूर पे जो कुछ इन्होंने किया, जो पार्लिमान की इमारत के साथ किया, जो पीटीवी की ट्रांसमिशन से उसके साथ किया, फिर 9 मई के बाद और 9 मई के दिन जो इन्होंने किया, और मुसलसल जितने भी अभी तक उन्होंने एहतजाज किए हैं वो पुरअमन नहीं रहे। तो इसलिए सिर्फ हुकूमत को तो दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन आपके और हमारे जो मसले हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि ये 24 नवंबर को क्या करना चाहते हैं। जो बड़ी ख़बर है वो वही है जो आज वाक़या हुआ है कुरम एजेंसी में। मतलब एक दिन के अंदर 38 शहादतें हुई हैं सिर्फ एक वाक़े में, और हर रोज़ जो है वो ये वाक़यात होते हैं। तो दहशतगर्दी जो है वो पिछले 3 साल में पाकिस्तान के अंदर 300 गुना इजाफ़ा हुआ है दहशतगर्दी के वारदातों में, जब से हमारे फैज़ हमीद और दूसरे जो लोगों के जो महबूब अफ़गान तालिबान काबुल में आए हैं। तो आप इस नुक्ता नज़र से भी देखें कि ये लोग जो आ रहे हैं, अगर बड़ी तादाद कहीं जमा हो तो जिन लोगों ने दहशतगर्दी करनी है उनको क्या करना होगा? उसमें घुसना होगा, सिर्फ सी एक कार्रवाई करनी होगी। तो बात यह है कि जो हालात हैं वो खासे उस हिसाब। लेकिन मुर्तज़ा साहब, आपको लगता है ये हालात जो है, ये हालात किसी भी तरीके से इमरान खान के किसी भी मुज़ाकरात की कामयाबी की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे? कि अगर दहशतगर्दी का प्रेशर भी है और बाकी चीज़ों के प्रेशर भी हैं, तो ये नहीं लग रहा आपको कि शायद इमरान खान के साथ एस्टैब्लिशमेंट लचक दिखा दे? ये नहीं लग रहा आपको? मेरे ख्याल में वो खुश हैं। आज भी जो उनकी तरफ से जो अभी आपने उनसे मंसूब जो बयान सुनाया इमरान खान से, उसमें उन्होंने कहा कि हाँ ये एहतियात भी चलता रहेगा और मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। पहले तो वो कहते थे कि जी मैंने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए और कोई भी इनसे बात करेगा तो जो है वो उसकी इजाज़त नहीं है। जो अली इमाम ख़ान के चेहरे पे नूर था जब पता चला कि वो ज़मानत हुई है, तो वो तो वाकई समझ रही थी कि शायद ये आज़ाद होने वाले हैं। और ख़ुद खान साहब का ये कहना कि जी मेरी तो बेल हो गई थी तो मुझे छोड़ देते, तो इसका मतलब है कि ये सारी उनकी तहरीक अब इस पे आ गई है कि बस मुझे छोड़ दें। कहाँ गई 26वीं आईनी तरमीम, कहाँ गया 9 मई, कहाँ गए मुकदमात, अब बस मुझे छोड़ दें तो जो है वो एतमाद साजी हो जाएगी। और आपको 24 को क्राउड आता नजर आ रहा है बाहर के? नहीं, क्राउड बाहर आता नजर आ रहा है कि नहीं आपको 24 जी को? नहीं, मेरे ख्याल में जी बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल में कुछ लोग ज़रूर निकलेंगे, और वो इसलिए निकलेंगे कि खान साहब घबरा गए हैं। लेकिन इस दफ़ा मेरा नहीं ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी मशीनरी, ये क्रेन, ये लिफ्टर और ये जो फायर ट्रक, उनको आने की इजाज़त होगी।